Hi friends, welcome to Unacademy, India's largest online learning app. We provide you support for IIT JEE, then UPSC, MPSC, SSC exams, CBSE classes from 6 to 12 and NEET UG. So enroll with our Unacademy Plus subscription with flat 10% off discount and ace your final exams with Unacademy Plus subscription. So welcome to the class friends. Dear learners, I am Trupti Dekshmukh. I have done Masters of Computer Engineering. I am teaching you with the subjects like programming in Python, C, C++, Java, Android application development, C Sharp and ASP.NET. So before moving the forward, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें. So friends, let us start with our new session. Hi friends, welcome to the another session of programming with Python. So till now we have seen many of the Python features, like we have seen different types of data types in the Python, then we have seen the functions के बाद हम लोगों ने file handling भी देखा है. Now we are going to see some of the tricky topics of the Python, and its first topic is exception handling in the Python. So first of all we are going to see what is mean by the exceptions, its introduction, then how to raise an exception and then handling the exceptions. तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. सो देखिए, वाइल एग्जीक्यूटिंग एनी पाइथन प्रोग्राम हम लोगों ने बहुत बार एरर देखा है. दैट इज़ मे टाइम्स वी हैव मिस सम पैरेंथेसिस देयर. हम लोगों ने कई बार सेमीकोलन मिस किया है, कहाँ पर डबल कोट्स मिस किए हैं, और कभी कभार लॉजिक में या फिर कोई कंडीशन लिखने में हमसे गलती होती है. सो ये सब जो होते हैं हमसे एरर्स और डिफेक्ट्स, दैट नथिंग बट व्हाट एरर्स. एंड दिस ऑकर व्हेन देयर आर सम सिंटैक्स एरर्स. जनरली हम लोगों ने अब तक क्या किया है, सम ऑफ द सिंटैक्स एरर्स फेस किए हैं. जैसे कि रन टाइम एरर्स भी होते हैं उसमें, और लॉजिकल एरर्स. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग डिवाइड बाय ज़ीरो लिखते हैं कुछ स्टेटमेंट्स में, जो कि क्या होता है, एरर होता है. रन टाइम एरर इज गोइंग टू रेज हियर. So, in Python, exceptions are what? Errors that get triggered automatically. Yes. However, some exceptions can be forcefully triggered and handled through the program code. Yes, इसका मीनिंग क्या है, देखिए हम लोगों ने अब तक देखा कि एरर्स आते हैं. यस, एरर्स बहुत बार आ चुकी है हमें, इसमें कोई नई बात नहीं है. हर किसी को एरर मिलता है प्रोग्राम्स में. नोबडी इज़ परफेक्ट इन द कोडिंग. सो बट हाउ टू हैंडल इट, दैट डिपेंड्स ऑन यू. यस, अगर आपको कोई एरर आता है तो उसको हैंडल कैसे करना है, ये टोटली आप पर डिपेंड होता है. और उसके लिए पाइथन ने हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग एक कंसेप्ट जो है वो सपोर्ट के लिए दी है. अभी ये सेम थिंग, दैट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग इज आल्सो प्रेजेंट इन सी, इज आल्सो प्रेजेंट इन C++ एंड जावा. बट हियर व्हाट इज़ डिफरेंस, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि बाकी के सारे फंक्शंस है, और जैसे कि बाकी की सारी की फंक्शनैलिटीज़ जो है एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस, पाइथन में वो क्या है, ईजी बना दी गई हैं. सो वैसे ही यहाँ पर क्या है, एक्सेप्शन हैंडलिंग भी जो है वो पाइथन में एज कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, दे हैव मेड इट ईजी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज़ द सिंटैक्स एरर्स हियर. सो अभी हम लोग देखते हैं व्हाट इज सिंटैक्स एरर्स. देखिए, syntax errors are detected when we have not followed the rules of the particular programming language while writing a particular program. ठीक है, अभी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, these are also called as the parsing errors. yes, अभी जैसे कि हम लोग फॉर एग्जांपल देखेंगे, पहले we will try to understand it theoretically what is syntax errors. On encountering this particular syntax errors, what we are going to have, the interpreter does not execute the program unless we rectify these errors, and we are going to solve our code and then save it. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग देखते हैं व्हाट इज मीन बाय द सिंटैक्स एरर. वी विल सी इट्स एग्जाम्पल. ओके, जस्ट आई हैव ओपन हियर PyCharm. Now I will write like this, print, suppose I am going to write hello world. Okay, and the next line I am going to write here is print
वेलकम टू पाइथन। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको एक लाइन हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पर डिलीट कर दिया, यहाँ पर हमारा डबल कोट्स जो है वो मिसिंग है। तो देखते हैं क्या होता है। यस, एंड ऑफ लाइन वाइल स्कैनिंग स्ट्रिंग लिटरल। देखिए एरर क्या बता रहा है, हम लोग इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। देखिए वेलकम टू पाइथन, यहाँ पर वो क्या बताता है, एंड ऑफ लाइन वाइल स्कैनिंग स्ट्रिंग लिटरल। यहाँ का इसका मीनिंग क्या है, स्ट्रिंग लिटरल जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है और उससे पहले हम लोगों ने क्या किया है, एंड ऑफ लाइन। दिस इज नथिंग बट वन टाइप ऑफ द सिंटैक्स एरर। So I will just write it here and just try to rerun it again. Okay, it's running. This is one of the type of the syntax errors. अभी suppose हम लोगों ने क्या किया, next C is equals to A plus B. Okay, अभी मैं क्या करती हूँ, इसमें कोई वैल्यू नहीं देती हूँ और देखते क्या होता है। देखिए नेम ए इज़ नॉट डिफाइंड हियर, और नेम ए के साथ भी क्या हुआ है, बी भी नॉट डिफाइंड है, पर वो क्या कर दिया उसने, पाइथन का जो इंटरप्रेटर है उसके आगे चला ही नहीं है, अपना कर्सर यहीं पर ही रुक गया है पाइथन का, ये पॉइंटर यहाँ पर ही रुक जाता है। देखिए यहाँ पर एक एरर भी दिखाता है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अल्ट एंटर दबाएंगे, व्हाट इट इज़ गोइंग टू शो यू, इंस्टॉल एंड इम्पोर्ट अ पैकेज रिनेम रेफरेंस इग्नोर। ओके, अगर ये इसका कहने का मीनिंग क्या है, देखिए यहाँ पर ए इज़ अनडिफाइंड है। अभी हम लोग क्या करते हैं, ए इज इक्वल्स टू 10, फिर से एक बार रन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। नाउ बी इज़ अनडिफाइंड। देखिए आप लोग समझ चुके होंगे, जहाँ पर एरर आ जाता है हमारा प्रोग्राम क्या होता है, वहीं पर रुकता है एंड इट विल नॉट मूव फॉरवर्ड। दैट्स वाई इट इज़ नेसेसरी टू हैंडल दिस टाइप्स ऑफ सिंटैक्स एरर्स। So now I will write something here also. Now what I will do, I will assign some marks is equals to 10, and if marks are greater than 20, मैं क्या करने वाली हूँ, अगर marks are greater than 20 then I am going to print what, good marks or good score. ओके देखिए यहाँ पर अभी क्या लिखा है उसने, मिसिंग पैरेंथेसिस इन कॉल टू प्रिंट, डिड यू मीन प्रिंट गुड मार्क्स। देखिए उसने क्या कर दिया, पाइथन के इंटरप्रेटर ने आपको सजेशन भी दे दिया कि आपके प्रिंट में, यानी कि आपके प्रिंट स्टेटमेंट जो है, प्रिंट का क्या है एक्चुअली ये फंक्शन है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग स्टेटमेंट्स देते हैं। तो उसने उसका एरर खुद ही बता दिया है यहाँ पर, मिसिंग पैरेंथेसिस इन कॉल टू प्रिंट, डिड यू मीन प्रिंट गुड मार्क्स। यस ऑब्वियसली इट इज शोइंग यू दी actual output which should be print here, so we will complete it. And this obviously marks are not greater than this means program is not going to show any output because वो क्या है, marks are is equals to 10. So in this way we have to solve the syntax errors. Actually Python is itself going to show you if there is particular syntax error, but we have to handle these errors also by ourselves. ये Python ने तो बता दिया आपको errors आ चुके हैं, but you should know that error will come and we have to handle that error. So let us see it. Now we will see what are the exceptions, its actual definition. देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हमने पूरे का पूरा सिंटैक्स जो है करेक्ट लिखा है, पर फिर भी क्या होता है हमारे कोड में या हमारे लॉजिक में कहीं पर एक छोटा सा एरर रह जाता है. सो दैट error is nothing but one type of exception, and that exception is many times going to be handled by the Python interpreter itself. पर अगर वो एरर नहीं हैंडल कर सकता है तो वो क्या करता है, अननोन एक्सेप्शन ऐसे बोल देता है. सो एट दैट टाइम वी कैन हैंडल आवर एक्सेप्शंस आल्सो. अभी देखिए फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर गोइंग टू और इफ़ यू आर ट्राइंग टू ओपन अ फाइल दैट डज नॉट एग्जिस्ट. आपने सिंटैक्स तो करेक्ट लिख लिया फाइल हैंडलिंग का, हम लोगों ने देखा था लास्ट लेक्चर में कि फाइल हैंडलिंग कैसे करनी है. पर अगर समझो उसमें क्या होता है कि वो फाइल ही नहीं है जो एग्जिस्ट नहीं है, तो वो क्या कर देता है, एरर दे देता है. हम लोगों ने आई थिंक ये कोड भी देखा हुआ था लास्ट लेक्चर्स में व्हेन वी आर स्टडिंग द फाइल हैंडलिंग कंसेप्ट्स. और फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू हैव सम डिवाइड लॉजिक हमारा तो सही है, बट हम लोगों ने क्या कर दिया, उसका डिवीजन जो है वो डिवाइड बाय 0 कर दिया. सो
Such type of errors might disrupt the normal execution of the program and called as exceptions. So we can say that an exception is unwanted condition which occurs when we are doing or when we are running some type of the programs. So and it is not expected. It is also unexpected condition which is going to be raised when we are executing our actual code. So an exception is a Python object that represents an error. Exception क्या होता है? एक simple type of error होता है and that error is going to occur during the execution of the program and an exception is said to be have been raised. मतलब क्या, अगर कोई एरर आता है तो उसमें क्या होता है, एक्सेप्शन रेज होता है. देखिए इसका मीनिंग समझिए. अभी मैंने सिंटैक्स का एरर हो गया है मुझसे, तो क्या है, सिंटैक्स का जो एरर है वो एक्सेप्शन ने क्या कर दिया, रेज कर दिया. जैसे कि अभी यहाँ पर देखिए, हम लोग फिर से रन करके देखते हैं. देखिए ये सिंटैक्स एरर है और ये एक्सेप्शन, इट इज़ नथिंग बट व्हाट, it is going to show that the particular error has been raised. So this is what syntax error exception which is raised here. मतलब ये कहाँ पर हुआ, यहाँ पर raise हो चुका. That's why we call it as the particular exception here. So whenever we are going to have some exception, that exceptions need to be handled by the programmer so that exceptions are not going to terminate our program abnormally. So while we are going to design a particular program, a programmer may anticipate such erroneous situations that may arise during its execution. And yes, obviously we can address them by including the appropriate code. So अभी हम लोग वही सीखने वाले हैं कि appropriate code जो है वो कैसे handle करें और उसको कैसे लेके while we are having such type of exceptions. So likewise functions, exceptions के भी दो टाइप होते हैं. फर्स्ट वन इज बिल्ट इन एक्सेप्शंस विच आर प्रोवाइडेड बाय द पाइथन इंटरप्रेटर एंड द नेक्स्ट वन इज यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस दैट आर डिफाइंड बाय whom, the programmers. दैट वी आर गोइंग टू डिफाइन द यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस. और बिल्ट इन एक्सेप्शंस जो है वो क्या करेंगे, हम एज इट इज़ यूज़ करेंगे. जैसे कि हम लोग पाइथन के इनबिल्ट फंक्शंस जो है वो यूज़ करते हैं. तो चलिए पहले देखते हैं व्हाट आर द बिल्ट इन एक्सेप्शंस विच आर अवेलेबल इन द पाइथन. देखिए, when the built-in exceptions are used, the Python standard library is having the extensive collection of the built-in exceptions that are going to deal with the commonly occurring errors. That is nothing but what, exceptions. So by providing the standardized solution for such errors, we are going to have some of the built-in exceptions here. So and these all exceptions are going to be defined by the compiler or interpreter. That's why they are called as the built-in exceptions here. And yes, the programmer has to take the appropriate action to handle it. वो जो error है या फिर वो जो exception हम लोग बोल रहे हैं वो क्या करता है, आपका compiler या interpreter है वो raise करके देता है, right? But to handle it, that totally depends on the programmer itself. So हम लोग देखते हैं एक टेबल कौन कौन से built-in exceptions पाइथन में मौजूद है. ठीक है. सो देखिए पहला सिंटैक्स एरर जो कि अभी हम लोगों ने देखा था. सो इट इज़ रेज्ड व्हेन देयर इज़ एन एरर इन द सिंटैक्स ऑफ द पाइथन कोड, जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा. देन नेक्स्ट वन इज़ वैल्यू एरर. ये क्या है, एक्सेप्शंस के नाम है जो कि बिल्ट इन एक्सेप्शंस है. सो दिस इज रेज्ड व्हेन अ बिल्ट इन मेथड और ऑपरेशन रिसीव्स एन आर्ग्यूमेंट दैट हैज़ द राइट डेटा टाइप बट inappropriate values. That is, we are going to use some float there and we are going to have the character data there. That is why it is called as the value error. Then next one is the IO error. Okay, so it is raised when the specified file in a program statement cannot be opened. जैसे कि हम लोगों ने एक पर्टिकुलर फाइल दी है, फाइल नेम दिया है ओपन करने के लिए, अगर वो ओपन नहीं हो रहा है then that is what your IO error. So we will move towards the next errors. Then our next error is keyboard interrupt.
Okay, it is raised when user accidentally hits the delete or escape key while executing a program, due to which the normal flow of execution is terminated. The next one is import error. Yes, import error means what we have seen, that is how to import OS, import math, all these modules. Some of the modules we have seen. So import error, it is raised when the requested module definition is not found in your प्रोग्राम. ओके, अभी मैं क्या करती हूँ, आपको एक एक एरर बताती हूँ और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें से सम ऑफ द एरर्स वी विल सी एक्चुअली. देन नेक्स्ट वन इज द एंड ऑफ फाइल एरर. EOF means end of file. It is raised when the end of the file condition is reached and without reading any data by the input. Then next one is the zero division error. Okay, it is read when the denominator in a division operation is 0. That is, for example, 12 divided by 0. It is going to show the zero error, zero division error. उसके बाद नेक्स्ट आता है इंडेक्स एरर. इट इज़ रेज्ड व्हेन द इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट इन अ सीक्वेंस इज आउट ऑफ रेंज. आई थिंक वी हैव सीन दिस एरर आल्सो. जनरली हम लोग फॉर लूप जब यूज़ करते हैं तब वो क्या करता है, वो इंडेक्स एरर का एरर देता है. जैसे कि हम लोगों ने यूजिंग फॉर लूप लिस्ट को एक्सेस किया था, हम लोगों ने डिक्शनरीज एक्सेस की हुई थी. उसके बाद वी हैव सीन दी एरेज. अगर हम लोगों से कुछ फॉर लूप में गलती हो जाती है, एरे इंडेक्स से हम लोग ज़्यादा उसके सबस्क्रिप्ट में दे देते हैं, तो एट दैट टाइम इंडेक्स एरर विल बी जनरेटेड. देन नेक्स्ट वन इज दी व्हाट, नेम एरर. ओके, सो इट इज़ रेज्ड व्हेन अ लोकल और ग्लोबल वेरिएबल नेम इज़ नॉट डिफाइंड. जनरली देखिए, हम लोगों ने ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल कहाँ पर देखे थे, फंक्शंस में, राइट. सो जनरली दिस नेम एरर्स आर गोइंग टू बी ऑकर्ड when there is some error in the local or global variables. Then next one is the indentation error. देखिए, हम लोगों ने if statement देखे हैं, for statement देखे हैं, definition of the functions देखे हैं. So at that time many times we have seen these indentations errors. मीन्स अगर हम लोगों ने टैब नहीं दिया हो, या फिर अगर हम लोगों को पाइथन टैब ऑटोमेटिकली दिया हो और हम लोगों ने उसको डिलीट कर दिया हो गलती से. So at that time these indentations errors are going to be raised. So next one is the what, type error. So it is raised when an operator is supplied with the value of incorrect data type. जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा था, कुछ में सपोज आई एम गोइंग टू हैव द फ्लोट वेरिएबल्स, हम लोग फ्लोट ले रहे हैं और उसमें हम लोगों ने क्या कर दिया है, स्ट्रिंग को पास कर दिया है. सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, द टाइप एरर हियर. एंड द लास्ट वन इज द ओवरफ्लो एरर. सो इट इज रेज्ड व्हेन द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन exceeds the maximum limit of the numerical data type. अगर जितना आपको दिया हुआ है, सपोज इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू की जो रेंज है उससे ज़्यादा अगर आपका आउटपुट आता है, तो सो दैट वन इज़ नथिंग बट व्हाट, योर ओवरफ्लो एरर. So these are some of the types of the built-in exceptions which are raised when there are some errors in your program. So let us see them, some of them. That is how it is going to happen. Okay, so I will delete all this code here, and suppose I am going to write simply print 50 by 0. देखते हैं क्या होता है. देखिए, डिवीजन, ज़ीरो डिवीजन एरर, डिवीजन बाय ज़ीरो. ठीक है, अगर कोई एरर आता भी है तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है. अब यहाँ पर उसने सीधा सीधा लग दिया, एरर कौन सा आ गया है, दैट इज एक्सेप्शन. विच एक्सेप्शन इज रेज्ड, ज़ीरो डिवीजन एरर, इसको बोलते हैं एक्सेप्शन हमारा रेज हुआ है यहाँ पर. और एक्सेप्शन क्या क्यों हुआ है, द डिवीजन इज बाय द ज़ीरो हेयर. ओके, सो देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एरर्स एंड वी विल सी सम ऑफ देम. अभी ये हो गया डिवाइड बाय ज़ीरो एरर. नहीं, आई विल राइट द कमेंट हियर सो दैट. ये कौन सा एरर था हमारा, डिवाइड बाय ज़ीरो एरर, राइट, दैट इज डिवीजन बाय ज़ीरो. देन हमारा नेक्स्ट वन है जो है, सपोज आई एम गोइंग टू राइट प्रिंट var प्लस, सपोज आई एम गोइंग टू राइट 10. देखते हैं क्या होता है. देखिए, अब ये कौन सा है, नेम एरर, दैट इज नेम var इज नॉट डिफाइंड हियर. सो ये कौन सा हो गया, नेम एरर्स. ठीक है, इसको हम लोगों ने कमेंट में लिख दिया. देखिए, अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्सेप्शन हैंडलिंग में एक्चुअली क्या होता है, एरर्स कैसे आते हैं,
और नाउ वी विल सी ऑल्सो दैट इज हाउ टू हैंडल द पर्टिकुलर एरर्स. ओके, हैंडल मतलब हम लोग क्या करते हैं, इसका एरर जो है वो निकाल देते हैं. बट सपोज हमको ये एरर्स दिखाने ही नहीं है, दैट इज वी हैव नॉट टू सी दीज एरर्स एंड वी हैव टू हैव सम exceptions for that, then we have to write the particular code for it. So we will see that also. ये हो गया अपना नेम एरर. ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं, एक और देखते हैं. प्रिंट, सपोज आई एम गोइंग टू राइट 10 प्लस आर. ओके, जस्ट वी विल ट्राई टू रन इट. देखिए यहाँ पर कौन सा आ रहा है, टाइप एरर इज देयर, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप फॉर प्लस इंट एंड str. हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीजर का एडिशन कर रहे हैं किसके साथ, स्ट्रिंग के साथ. सो दिस इज व्हाट सम टाइप ऑफ द टाइप एरर. Okay, now there are so many errors which we can have when we are having the actual execution of the course. Just try to understand which error is going to be occur. Suppose you are writing some wrong logics here. ठीक है, अभी हम लोगों ने देखे कि built in exceptions कैसे आते हैं. Now the next question is raising exceptions. तो वो देखते हैं वो कैसे हमको करना है. Now suppose each time an error is detected in a program, so the Python interpreter is going to raise और थ्रो दैट एक्सेप्शन. जैसे कि आप लोगों ने अभी यहाँ पर देखा, इसको क्या बोलते हैं, पाइथन इंटरप्रेटर ने आपका एक्सेप्शन जो है वो थ्रो कर दिया, दैट इज इट इज रेज्ड एक्सेप्शन हियर. सो इन दिस वे द पाइथन इंटरप्रेटर इज गोइंग टू थ्रो द पर्टिकुलर एक्सेप्शन. नाउ these exception handlers are designed to execute when a specific exception is going to be raised here. So now instead of the Python interpreter, the programmer can also forcefully raise the particular exception in a program. So for that purpose we have to use the raise and assert statements. So we will see forward when what are these raise and assert statements also. अभी देखिए एक्सेप्शन आपका रेज हो चुका है यहाँ पर, और आपके ब्लॉक में जो क्या है वो कोई अलग स्टेटमेंट नहीं है जो कि अभी आपके लिए एग्जीक्यूट होगा. सो द रेजिंग ऑफ एक्सेप्शन involves the interrupting, means what, stopping the normal flow execution of your program. ठीक है, अभी सपोज हम मेरा प्रोग्राम रन हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पर देखिए सपोज अभी मेरा सिंपल प्रोग्राम है c इज इक्वल्स टू a प्लस b, राइट, एंड आई एम गोइंग टू राइट वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 20. ठीक है, ऐसे हो गया. अभी क्या करना है मुझे, अभी ये भी प्रिंट करना है. देखिए दिस वन कोड इज एरर फ्री विच वी हैव रिटन हियर, एंड दिस कोड इज व्हाट विथ एरर. सो अभी क्या होता है, देखिए अपना नॉर्मल एग्जीक्यूशन होता है कोड का, और हमारा आउटपुट जो है वो जनरली आपको मिल जाता है. बट अगर आपका एरर आ गया तो क्या करता है, इट विल स्टॉप the normal execution and it will raise the particular exception like this. देखिए प्रोग्राम रन हो रहा था अपना ठीक से, और फिर बीच में क्या आ गया, एरर आ गया, तो उसने क्या कर दिया, उसका नॉर्मल एग्जीक्यूशन स्टॉप कर दिया और आपका एरर जो है यहाँ पर या फिर एक्सेप्शन जो है वो यहाँ पर रेज कर दिया. सो दैट्स वाई पाइथन इंटरप्रेटर एंड इज गोइंग टू हैव द एक्सेप्शन रेजिंग कंसेप्ट्स. सो अभी देखिए रेज स्टेटमेंट कैसे यूज़ करना है हमको. द रेज स्टेटमेंट कैन बी यूज टू थ्रो एन एक्सेप्शन. द सिंटैक्स ऑफ द रेज स्टेटमेंट इज दैट इज रेज एक्सेप्शन नेम एंड देर आर सम आर्ग्यूमेंट्स विच आर ऑप्शनल हियर. नाउ द आर्ग्यूमेंट इज अ स्ट्रिंग दैट इज डिस्प्लेड व्हेन दैट पर्टिकुलर एक्सेप्शन इज रेज्ड. फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पर देखिए हमको क्या मिला है, एन एक्सेप्शन हैज ऑकर्ड हियर. देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया है, रेज एक्सेप्शन, उप्स, एन एक्सेप्शन हैज ऑकर्ड हियर. सो इन दिस वे द एक्सेप्शंस आर गोइंग टू बी रेज्ड हियर बाय द प्रोग्रामर आल्सो एंड बाय द पाइथन इंटरप्रेटर आल्सो. अभी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे दैट इज हाउ टू रेज एन एक्सेप्शन. देखिए अभी एक्सेप्शन हमको रेज कैसे करना है. आई विल रीड द होल कोड. प्रोग्राम टू रेज एंड एक्सेप्शन, राइट. चलिए फिर सिंटैक्स उसका याद कर लीजिए पहले. सपोज आई एम गोइंग टू हैव सम नंबर्स इज इक्वल्स टू
I am going to have 10, then 12, 23, 43, 78। ठीक है, ये सारे नंबर्स जो है हमने ले लिए यहाँ पर। अभी हम लोगों को क्या करना है, एक पर्टिकुलर लेंथ लेनी है। ओप्स, लेंथ इज इक्वल्स टू 10 मैंने यहाँ पर ले ली। ठीक है, नाउ इफ लेंथ इज ग्रेटर दैन लेंथ ऑफ नंबर्स, ठीक है, अगर ये लेंथ जो है दैट इज 10 जो है इज ग्रेटर दैन लेंथ ऑफ द नंबर्स, देन व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, आई विल रेज व्हाट, वन पर्टिकुलर इंडेक्स एरर। देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया इंडेक्स एरर, और आई एम गोइंग टू प्रिंट, हियर आई एम गोइंग टू प्रिंट itself, print, what I am going to print, there is no execution. Okay, and else what I will do, print length। एक से एक मैंने कुछ तो लॉजिक यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, सो आई विल ट्राई टू रन इट। देखिए अभी यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर कौन सा इंडेक्स एरर हम लोगों ने कर दिया है, रेज इंडेक्स एरर। अभी यहाँ पर देखिए इंडेक्स एरर इसने रेज तो कर दिया, पर यहाँ पर क्या कर दिया उसने, उसके नीचे जो कुछ भी था दैट इज प्रिंट नो एग्जीक्यूशन, इसको प्रिंट नहीं किया है, क्योंकि क्या हो गया, इंडेक्स एरर रेज करते क्या हो गया, नॉर्मल एग्जीक्यूशन जो था वो स्टॉप हो गया और वो पर्टिकुलर एक्सेप्शन के लिए जंप हो गया। सो इन दिस वे वी कैन रेज आवर एक्सेप्शंस आल्सो, that is using the built-in Python exceptions. So now next we will see the assert statement. So an assert statement in the Python program is used to test an particular program condition or expression in the program code. So इसका अगर result आपका false आता है, that is if the result of the our assert statement is going to be false, then the exception is going to be raised here. और अगर इस स्टेटमेंट का रिजल्ट जो है ट्रू होता है तो वो क्या करता है, द पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट्स और पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स आर गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड। सो वेन एवर द assert स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी एनकाउंटर्ड बाय द पाइथन, इट इज गोइंग टू इवेल्युएट द एक्सप्रेशन गिवन इमीडिएटली आफ्टर द assert के बाद इमीडिएटली जो कुछ भी आपका स्टेटमेंट है वो क्या करता है, पाइथन एग्जीक्यूट करके देता है आपको। एंड इफ दिस एक्सप्रेशन इज फॉल्स, then assertion exception is raised, and which can be called by or which can be handled by the any other exception. So उसके लिए हम लोग एक प्रोग्राम देखेंगे। चलिए फिर अभी हम लोग यहाँ पर लिखते हैं यूजिंग assert स्टेटमेंट, राइट, यूजिंग assert स्टेटमेंट। देखिए अभी यहाँ पर हम लोगों को सिंपली क्या करना है, प्रिंट यूज ऑफ assert स्टेटमेंट। ओके, अभी नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक पर्टिकुलर कोड लिखेंगे। सपोज लाइक आई एम गोइंग टू राइट def नेगेटिव चेक। ओके, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पर्टिकुलर नंबर जो है वो असाइन करके देंगे। ठीक है, अभी ये हो गया। अभी इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, assert नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखिए अभी इसका सिंटेक्स क्या है, assert, और वहाँ पर हम लोग एक्सप्रेशन लिखते हैं और इसके आर्गुमेंट्स जो है वो क्या है, ऑप्शनल है। यहाँ पर assert नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रिंट कर देंगे the number is negative। ओके, ठीक है, अभी ये हो गया। अभी हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, देन प्रिंट नंबर इनटू नंबर। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वी विल कॉल
the negative number, negative check. अभी सपोज आई एम गोइंग टू असाइन नंबर एज 123 और एक हम क्या करते हैं निगेटिव चेक देते हैं और एक बार, और उसको नंबर हम लोग असाइन करेंगे -45. सो देखते हैं क्या आउटपुट आता है. सो जस्ट ट्राई टू रन इट एंड हेयर वी गो. देखते हैं क्या एरर आता है. ठीक है, यूज ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट. देखिए इसने क्या कर दिया, पॉजिटिव नंबर का जो है 123 इंटू 123 कर दिया, पर असर्ट इफ द नंबर इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 कौन सी है, नेक्स्ट कंडीशन है, दैट इज आई हैव असाइन -45 हियर. तो फिर उसने क्या कर दिया, देखिए यहाँ पर क्या कर दिया हम लोगों ने, स्टैक स्पेसिफाई करते हैं, उसको भी क्या करते हैं स्टैक बोल कर एक कंसेप्ट होती है. सो वो यहाँ पर क्या किया है, उसने असर्शन यूज़ किया है. देखिए अभी यहाँ पर उसने क्या किया है, असर्शन एरर, दैट इज व्हाट, द नंबर इज नेगेटिव. सो इन दिस वे द असर्शन स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी यूज्ड हियर. अभी हम लोगों ने सपोज यहाँ पर क्या कर दिया है, आई विल राइट कमेंट हियर एंड लेट अस सी व्हाट हैपन्स. देखिए उसने क्या कर दिया, डायरेक्टली क्या कर दिया, उसका पर्टिकुलर नंबर टू नंबर आउटपुट दे दिया, जो कौन सा था, पॉजिटिव नंबर था. सो इन दिस वे द assert statements कैन बी used to handle the particular exceptions. Now we will see next handling the exceptions. देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक्सेप्शन हैंडल करना है, बट इफ़ यू हैव टू अवॉइड योर प्रोग्राम फ्रॉम क्रैशिंग, then yes, obviously it is necessary to handle the exceptions by the programmer. Okay, so this is done by writing some additional code in a program to give the proper messages or instructions to the users on encountering an exception, so that user can identify which type of errors are these. So this process is nothing but called as the exceptions handling. देखिए अभी why to use the exception handling concept here. ठीक है, हम जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक्सेप्शन हैंडलिंग सिर्फ पाइथन ही हैंडल नहीं करता है. देयर आर मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक C++, जावा, रूबी, दोज आर यूजिंग दिस एक्सेप्शन हैंडलिंग कंसेप्ट हियर. सो इट इज़ यूजफुल टेक्निक टू दैट इज गोइंग टू हेल्प यू कैप्चरिंग द रन टाइम एरर्स एंड हैंडलिंग देम सो एज टू अवॉइड द प्रोग्राम गेटिंग कैश्ड. अब यहाँ पर क्या देखते हैं हम लोग, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द एक्सेप्शन एंड देयर हैंडलिंग. So Python categorizes the exception into two distinct types. The specific exception handlers can be created for each type. Then exception handlers separate the main logic of the program from the error detection and the correction code. So इसमें क्या होता है, the program जो है वो segments में यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो बढ़ जाता है, और वो एक्सेप्शन हैंडलर क्या करता है, एक पर्टिकुलर कोड जो है मेन लॉजिक का वो सेपरेट रखता है, और एरर डिटेक्शन का जो कोड है वो सेपरेट लगता है, ताकि हम आपको क्या करना पड़ता है, द लॉजिक विल बी केप्ट एज सिंपल एज इट इज एंड एरर विल बी आल्सो डिटेक्टेड हियर. ओके, देन नेक्स्ट वन इज द कंपाइलर और इंटरप्रेटर कीप्स द ट्रैक ऑफ द एग्जैक्ट पोजिशन वेयर द एरर हैज अकर्ड. ऑब्वियसली वी हैव सीन हियर, यह हमारा टास्क नहीं कि हर बार हम लोगों को देखना पड़े कि कौन से पॉइंट पर एरर आता है. हमको सिर्फ क्या करना है, उसको एक फिल्टरेशन डालना है. एक्सेप्शन हैंडलिंग इज नथिंग बट वी आर गोइंग टू हैव सम फिल्टरेशंस इन विच व्हाट वी आर गोइंग टू डू. अगर एरर आता है तो हमें क्या करना है वो हमको बताएगा, बट द कंपाइलर और इंटरप्रेटर ट्रैक करेगा कि आपका एरर एग्जैक्टली कहाँ पर है, एट विच पोजिशन वी आर हैविंग दिस पर्टिकुलर एरर. ओके, जैसे कि हम लोगों ने फाइल में देखा था पोजीशंस कैसे आइडेंटिफाई करनी है, वैसे ही यहाँ पर क्या करता है कंपाइलर, बाय डिफ़ॉल्ट आपकी पोजीशंस जो है वो आपको बताता है. देन नेक्स्ट वन इज एक्सेप्शन हैंडलिंग कैन बी डन फॉर बोथ यूजर डिफाइंड एंड बिल्ट इन एक्सेप्शंस. ओके, हम लोगों ने अभी बिल्ट इन एक्सेप्शंस देखे हैं. सो द नेक्स्ट पॉइंट वी विल डिस्कस इज व्हाट, द यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस आल्सो. सो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, हैंडलिंग द हाउ टू हैंडल द पर्टिकुलर एक्सेप्शन वो देखते हैं. देखिए अगर कोई एरर आता है तो क्या करता है, पाइथन इंटरप्रेटर जो है एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, दैट इज कॉल्ड एज द एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट. एंड यस, ये एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट में क्या रहेगी, आपकी पूरी की पूरी एरर की इंफॉर्मेशन लेगी, जैसे कि उसका टाइप क्या है, उसका फाइल नेम क्या है, और उसकी पोजीशन इन द प्रोग्राम, यानी कि कहाँ पर आपका एरर आया गया है वो क्या करेगा, आपका
रिकॉर्ड करके लेगा। और ये ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ किसको हैंड ओवर होगा, वो रन टाइम सिस्टम को हैंड ओवर होगा, सो दैट द रन टाइम सिस्टम can handle this appropriate code and it will hand over to the particular exception. So this process of creating an exception object and handling it over to the runtime system is called as the throwing an exception. Yes, हम लोगों को क्या करना है अभी, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर एक्सेप्शन थ्रो होता है कैसे, जैसे कि हम लोगों ने कुछ बिल्ट इन एक्सेप्शंस देखे। डिवाइड बाय जीरो वो क्या था, एक्सेप्शन वाज थ्रोन बाय हुम, the particular compiler of the Python. Okay, so just we will see how the control is going to be jump from exception handler to the actual program execution here. So the runtime system जो है हमारी वो क्या करती है, it is going to search the entire block of the code and it is called as also the exception handler, and this method is going to be used for searching the particular error as occurred or नॉट हेयर। अगर सब जो आपका एरर इज़ नॉट देयर, आपका एरर नहीं है आपके प्रोग्राम में, तो वो क्या करता है फिर वहाँ पर जहाँ पर हमारी मेथड एक्चुअल कॉल हुई थी वहाँ पर फिर से वो क्या करता है, आपका जो पॉइंटर है उसको क्या कर देता है, मूव कर देता है। सो अभी हम लोगों ने एक्सेप्शन थ्रो किया, तो अभी जो मूवमेंट है आपके एरर हैंडलर की उसको क्या कहते हैं हम लोग, कैचिंग एन एक्सेप्शन। यस, आप लोगों ने एक्सेप्शन थ्रो कर दिया। सपोज आई एम हैविंग द डाउट दैट ऑन दिस लाइन देर मे बी चांसेस दैट वन एक्सेप्शन विल ऑकर। सो अभी हमारा पाइथन कंपाइलर क्या करेगा, एक्सेप्शन हैंडलर को वो क्या करेगा, थ्रो करके देगा, और एक्सेप्शन हैंडलर जो है उसको कैच करेगा, मतलब वो एक्सेप्शन को पकड़ेगा। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज थ्रोइंग एन एक्सेप्शन एंड कैचिंग एन एक्सेप्शन। दैट इज थ्रो एरर which is done by the exception handler and catch error which is done by the runtime system. Okay, so अभी देखिए एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोसेस पूरा होता कैसा है, पहले एरर आता है, देन उसका हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, देन एक्सेप्शन इज गोइंग टू बी रेस्ड, देन रन टाइम सिस्टम इज गोइंग टू सर्च फॉर एक्सेप्शन हैंडलर इन दी करंट मेथड हियर. सो ऑल दिस प्रोसेस इज व्हाट, थ्रोइंग द पर्टिकुलर एक्सेप्शन हियर. अगर आपको समझो एक्सेप्शन फाउंड होता है तो वो क्या करता है, इट इज गोइंग टू एग्जीक्यूट द कोड दैट इज कैचिंग एन एक्सेप्शन. इफ इट इज नॉट फाउंड, searches for the methods in a call stack in the reverse sequence, and if it is not found also, then what, our program gets terminated. So in this way, that is firstly the exception will be thrown, or after throwing an exception it will be caught. If exception is found, execution of the particular catch code, or not found, that searching continues. अगर फिर भी आपको फाउंड नहीं हुआ है तो क्या कर देगा, आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट कर देगा. सो वी विल सी दैट इज हाउ टू कैच एन एक्सेप्शन. ठीक है, थ्रो करना आई होप यू अंडरस्टूड. इफ नॉट, नो प्रॉब्लम, वी विल सी थ्रू द एक्चुअल प्रोग्राम ऑल्सो कि हाउ टू थ्रो द एक्सेप्शन, so that you will have the better idea about it. Now we can say that an exception is caught when a code that is designed to handle a particular exception is executed. ठीक है, हम लोगों ने एक अभी पर्टिकुलर कोड लिखा है और वो क्या होता है, वहाँ पर रन होता है और एग्जीक्यूट होता है when error is going to occur. So we can say that the particular code is going to be executed, then we have caught that code. So उसके लिए हमको क्या करना है, then we are going to use that is try and except block here. ठीक है, वो क्या होता है देखिए, if any are caught in the try block and they are going to be hand over to the except block. ठीक है, try and except are these are nothing but the keywords which are built-in keywords which are available in the Python itself. So अभी आप लोग यहाँ पर देखिए, while writing or debugging the particular program, so user might having some of the doubt that is exception whenever exception will be going to occur, and there are some doubts. हमको क्या हो, हमें सस्पिशन है कि हमारा कोड जो है वो कहाँ पर तो रन नहीं होगा. सो वो जो कोड है वो हम लोग क्या करेंगे, ट्राई ब्लॉक में लिखेंगे. फॉर एग्जांपल मैं डिवीजन कर रही हूँ और मुझे डाउट है कि मेरा डिवाइड बाय ज़ीरो एरर आ गया, मतलब क्या है, मेरे नंबर को डिवाइड बाय ज़ीरो एरर हो सकता है मेरा. तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ट्राई में डाल देंगे और
ट्राई के बाद आएगा एक्सेप्शन, दैट इज एक्सेप्ट ब्लॉक। तो फिर वो क्या करेगा, अगर एरर आ चुका है आपका या फिर आने वाला है तो वो क्या करेगा, वो एक्सेप्ट ब्लॉक हैंडल करेगा कि अगर ये एरर आ गया तो मुझे क्या करना है। ठीक है, सो लाइक वाइज दे आर बोथ डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ट्राई में का कोड कहाँ पर जाएगा, आपका एक्सेप्ट में जाएगा। सो वी विल सी वन एग्जाम्पल टू सी हाउ टू हैंडल दिस ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक। ठीक है, सो आई विल डिलीट दिस प्रीवियस कोड हियर. So I will write like that, using try and except block for exception handling. ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं, using try and control block. नाउ सपोज अभी देखिए ट्राई का सिंटैक्स क्या है, ट्राई देन कोलन और उसके अंदर स्टेटमेंट्स आते हैं। वैसे ही सेम एक्सेप्ट का सिंटैक्स आता है, एक्सेप्ट देन वहाँ पर जो कंडीशन है और जो एक्सेप्शन है हमको रेज करना है, दैट इज नेम ऑफ द एक्सेप्शन and its conditions or whatever the statements are there, statements and here some statements. Okay, so in this way we are going to use the try and except. ठीक है, I will write it in the multi-line comments. I will write here syntax for using for try and एक्सेप्ट. ओके, ठीक है, ये हो गया. अभी हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल कोड लिखते हैं. सो पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्राई. अभी ट्राई में मैं एक ऐसा कोड लिखूंगी कि मुझे जहाँ पर डाउट है कि डिवाइड बाय जीरो एरर आ सकता है. नाउ सपोज आई एम गोइंग टू राइट रिजल्ट इज इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाय वाई. ओके, और मैं क्या करूँगी, y की x और y की वैल्यू जो है वो क्या करूँगी, इधर आई एम गोइंग टू यूज़ बाय दी डायरेक्टली अप्लाइंग इन द प्रोग्राम और डायरेक्टली असाइनिंग वैल्यू और यूजिंग दी यूजर्स इनपुट. सो यहाँ पर हम लोग फिलहाल डायरेक्टली ले लेते हैं x इज इक्वल्स टू 10 एंड y इज इक्वल्स टू 5 विदाउट एरर रखते हैं. देखिए क्या होता है. ठीक है, रिजल्ट इज इक्वल्स टू x बाय 10 हम y हम लोगों ने कर लिया. अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सेप्ट. अभी हम लोग लेंगे, देखिए ज़ीरो डिवीजन एरर बाय डिफ़ॉल्ट उसने दे दिया. ओके, अगर ज़ीरो डिवीजन एरर आता है तो हम लोगों को क्या करना है, प्रिंट डिवीजन बाय ज़ीरो. ठीक है, हम लोग क्या कर देंगे, ऐसा एक पर्टिकुलर प्रिंट स्टेटमेंट वहाँ पर दे देंगे और हमारा रिजल्ट जो है वो हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे. result is equals to print result. Result is equals to and my result here. Okay, so in this way we are going to do this. But अभी देखिए अगर एरर आता है तो इसका कुछ मीनिंग रहता है क्या. So we will try to handle this also. देखिए अगर कोई एरर नहीं है, that's why it is going to show you error that no error, that is result is equals to 2.0. now suppose I am going to take here 0. अब हम लोगों ने यहाँ पर 0 ले लिया. देखिए यूजिंग ट्राई एंड कंट्रोल बैक ब्लॉक. ओके, ट्राई एंड कंट्रोल लिख लिया मैंने. ओके, ट्राई एंड एक्सेप्ट था और ट्राई एंड कैच, दैट इज एक्सेप्ट ब्लॉक. ओके, यहाँ पर क्या हो गया है, फिर हमारा एक स्टेटमेंट जो है वो क्या हो गया है, वेस्ट हो गया. दैट इज माई रिजल्ट इज गोइंग टू बी प्रिंट हियर. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट हियर, अगर रिजल्ट यहाँ पर लिखने के अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर कोई एरर नहीं है तो ही हमको इसको प्रिंट करना है. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्ट को हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट भी डाल सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू राइट हियर लाइक दैट, एल्स result is equals to
no, print result, right? Print result is equals to and result. ये स्टेटमेंट भी आपका सही है, पर इट विल बी वेस्ट, क्योंकि अगर एरर नहीं आया तो ही आपको क्या करना है, प्रिंट करना है, पर एरर आया तो क्या करता है, वो स्टेटमेंट यूज़ नहीं होता है। अभी देखिए प्रॉपरली तभी यूज़ होगा जब आपका एरर नहीं है। ठीक है, एक बार फिर से रन करते हैं। yes, divide by 0 error, right? And suppose I am going to have here 2. Okay, then what's there? Result is equals to 5.0. okay, so easily we can handle these our particular errors by using try and except. अभी ये हो गया सिंगल एक्सेप्ट स्टेटमेंट, बट हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज़ दी मल्टीपल एक्सेप्ट स्टेटमेंट्स आल्सो। जैसे कि सपोज मेरे प्रोग्राम में ज़्यादा एरर आ सकते हैं, तो यस उसके लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट ब्लॉक जो है वो लिख सकते हैं। तो चलिए ठीक है, वो कैसे लिखना है हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो इनपुट से हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली यूजर से लेंगे, सो दैट वी कैन हैव द बेटर आइडिया अबाउट इट। इंट इज इक्वल्स टू इनपुट, enter the first number. Okay, it's not int, sorry, int is what here, int input, and what I am going to write here, first one is what, x, right? Then next one is y. देखिए यहाँ पर अगर कोई एरर है तो हमको रिजॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया y। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, दैट इज व्हाट, न्यूमरेटर, सॉरी, द नेक्स्ट वन इज व्हाट, आफ्टर न्यूमरेटर इट इज व्हाट, डिनोमिनेटर, राइट? Enter the second number, that is what, denominator. ठीक है, अभी ये हमारा पहले का स्टेटमेंट है, पहले का ट्राई ब्लॉक वैसा का वैसा है। ठीक है, ट्राई ब्लॉक इज देयर, एक्सेप्ट ब्लॉक इज देयर। अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेटमेंट यूज करेंगे, दैट इज एक्सेप्ट, सपोज देयर इज सम वैल्यू एरर इज देयर, वैल्यू एरर, एंड हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे हमारे कौन से दोनों के दोनों इनपुट्स, कौन सी वैल्यूज़ है, ऑब्वियसली इंटीजर है, तो फिर हम लोग वहाँ पर एरर डालेंगे, ओनली इंटीजर वैल्यूज आर अलाउड। ठीक है, हम लोग ऐसे मल्टीपल एक्सेप्ट स्टेटमेंट्स भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू प्रिंट आवर result directly. So we'll try to rerun it. Okay, first suppose I am going to write 10 and then I am going to have the value that is 5. Okay, result is there. अभी फिर से रन करके देखते हैं। First I am going to enter the 10, next 0 divide by 0 error। वे देखिए फिर से रन करते हैं। अभी फर्स्ट वैल्यू आई एम गोइंग टू टेक एज 10 एंड देन सेकेंड इज s। देखिए अभी इसको क्या हो गया है, इनवैलिड लिटरल आ गया यहाँ पर। क्यों आ गया है, वो जो एरर है यहाँ पर रेज हो चुका है। ठीक है, सो नाउ वी विल सी द नेक्स्ट कीवर्ड विच इज़ यूज्ड फॉर हैंडलिंग द एक्सेप्शंस। ओके, so for that we are going to see the finally clause. So what is finally clause? देखिए, the try statement in the Python can also have one optional finally clause, just as it is optional, and the statements inside the finally block are always executed regardless of the whether an exception has occurred in the try block or not. Means what, finally block के अंदर जो आपके statements है वो compulsorily execute होंगे अगर उसमें एरर है भी या नहीं। सो इट इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस टू यूज़ द फाइनली क्लॉज वाइल वर्किंग विद द फाइल्स।
टू इंश्योर दैट दैट फाइल ऑब्जेक्ट इज क्लोज। अगर ठीक है फाइल ओपन की है आपने, ओपन करने के बाद कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते वक्त एरर आ चुके हैं, बट आपको प्रोग्राम क्लोज करना है, पर और आप लोगों ने क्या कर दिया, फाइल क्लोज करना भूल गए। So it is compulsory to close the file. So that's why some statements which are necessary to execute are going to be stored under the finally clause here. So इसलिए हम लोग को क्या करना है, the finally clause should be always placed at the end of the try clause and after all except and the else blocks. मतलब पूरे के पूरे आपके ब्लॉक्स जितने खत्म हो जाएंगे उसका लास्ट स्टेटमेंट क्या रहेगा, फाइनली क्लॉज. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द फाइनली क्लॉज. So we will see one example of that, how to use this particular finally clause. So I will delete using try, except and finally clause for exception handling, right? ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल कोड लिखते हैं, उसमें क्या करेंगे, दो वैल्यूज़ लेंगे. सो आई विल राइट लाइक दैट. सपोज आई एम गोइंग टू राइट ट्राई, देन सेम कोड इज देयर, रिजल्ट इज इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाय वाई. देन व्हाट वी आर गोइंग टू हैव, जस्ट अ मिनट, ऑटो करेक्शन इज देयर. ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या कर दिया, उसके बाद एक्सेप्ट स्टेटमेंट लिख दिया. एक्सेप्ट में हम लोगों ने क्या करना है, ज़ीरो डिवीजन एरर, उसमें लिख दिया हम लोगों ने डिवाइड बाय ज़ीरो एरर ऑकर्ड, डिवाइड बाय ज़ीरो एरर ऑकर्ड. ठीक है, अभी हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और इजी बना देते हैं. वी विल डिफाइन सम फंक्शन एक्सेप्शन handle. Okay, right that, and I am going to assign some values of x and y by the user itself. Okay, so just one more tabs are needed to be inserted, otherwise the indentation problems will be generated here. ठीक है, अभी उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, डायरेक्टली हम लोग फाइनली क्लॉज ले लेंगे. फाइनली क्लॉज का सिंटेक्स देखिए, फाइनली एंड द स्टेटमेंट्स नीड टू बी प्रिंटेड. प्रिंट I am going to write executing finally block. ठीक है, हो गया. अभी मैं क्या करूँगी, रिजल्ट को क्या है हमारा प्रिंट करना रह चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे. प्रिंट रिजल्ट इज इक्वल्स टू एंड रिजल्ट. अभी मैंने क्या कर दिया, फंक्शन को डायरेक्टली वैल्यू असाइन कर देती हूँ मैं, एक्सेप्शन हैंडल, एंड आई एम गोइंग टू असाइन वैल्यू 10 and 5 फर्स्ट. तो चलिए देखते हैं प्रोग्राम रन होता है या नहीं. ओके, देखिए रिजल्ट इज इक्वल्स टू 2.0 एंड लास्टली आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूटिंग फाइनली ब्लॉक हियर. ठीक है, ये रन हो गया. अभी हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइड बाय ज़ीरो देते हैं. 10 डिवाइडेड बाय ज़ीरो, हम लोगों ने क्या कर दिया, पहले राइट इनपुट दे दिया, अब हम लोग फॉल्स इनपुट दे देते हैं. देखिए यहाँ पर क्या आ गया, डिवाइड बाय ज़ीरो एरर ऑकर्ड एंड एग्जीक्यूटिंग फाइनली ब्लॉक. यानी कि दोनों कंडीशंस में क्या होगा, आपका फाइनली ब्लॉक जो है वो कंपल्सरीली रन होगा. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द फाइनली ब्लॉक. एंड यस ऑब्वियसली इट्स पोजिशन इज ऑलवेज एट द एंड. सपोज मैं इसको उठा देती हूँ और यहाँ पर रख देती हूँ एंड रन करती हूँ. देखिए क्या आ गया एरर, इनवैलिड सिंटैक्स हियर. क्यों, क्योंकि फाइनली के बाद हमको क्या करना है, कोई ट्राई और एक्सेप्ट नहीं यूज़ करना है. सो इसको उठाकर यहाँ पर डाल दिया एंड आई विल प्री रन इट अगेन. सो डिवाइड बाय ज़ीरो ऑकर्ड एंड एग्जीक्यूटिंग फाइनली ब्लॉक. अभी इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, बाय इंस्टेड ऑफ यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक, दैट इज ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक, वी कैन हैव सम ए कंडीशनल स्टेटमेंट्स आल्सो यूजिंग विच वी कैन हैव द रेजिंग ऑफ द पर्टिकुलर एरर्स. सो हम लोग क्या करते हैं, फिलहाल इसको कमेंट में डाल देते हैं और इसी प्रोग्राम में हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा कोड लिखेंगे. देखिए सपोज आई एम गोइंग टू राइट लाइक दैट, एक्स इज इक्वल टू, सपोज आई एम गोइंग टू राइट हेलो. अभी देखिए मैंने क्या कर दिया,
if not type of x is int। ठीक है, यहाँ पर मैंने कंडीशन चेक कर ली, तो हम लोग क्या करेंगे, रेज टाइप एरर एंड वी आर गोइंग टू रेज दैट इज ओनली integers are allowed। ओके, जस्ट वी विल ट्राई टू रन इट। देखिए यहाँ पर क्या होता है, टाइप एरर आ गया और क्या है, ओनली इंटीजर्स आर अलाउड। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने क्या किया है, जस्ट अ मिनट, हाँ हम लोग दोनों देख सकते हैं। x को हम लोगों ने वैल्यू हेलो की दी थी। अगर x का टाइप इफ नॉट टाइप ऑफ x का टाइप अगर इंटीजर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, टाइप एरर दे देंगे, क्योंकि हमको क्या करना है, ओनली इंटीजर वैल्यूज हमको अलाउड करनी है। सो दिस इज ऑल्सो वन वे ऑफ रेजिंग द एरर, बट दीज आर नॉट मोस्टली कॉमनली यूज्ड। बट अगर सिंपल स्टेटमेंट से या फिर सिंपल प्रोग्राम से, तो आप लोग उसमें इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अभी वैसे हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग असर्ट, इसको कैसे यूज़ करना है वो देखते हैं। ठीक है, आई विल राइट इट इन कमेंट ऑल्सो। And just we will see using assert statement। अभी मैंने फिर से क्या कर दिया, x को हेलो लिख दिया। ठीक है, ये हो गया। अभी उसके बाद मैं क्या करूँगी, नाउ आई विल राइट सम स्टेटमेंट्स। इफ कंडीशन रिटर्न्स false then assertion error will be raised। assertion error will be raised। अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो क्या होगा, assertion error आ जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं क्या करना है हमें। assert x इज इक्वल्स टू पहले हम लोग क्या कर देंगे, गुड बाय। ओके, और उसके बाद हमको क्या करना है, x शुड बी वॉट, हेलो, ऐसे हम लोग लिख देंगे। ठीक है, अभी देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, x की वैल्यू हेलो कर दी थी और असर स्टेटमेंट में हमको उसको रीअसाइन करके x इज इक्वल्स टू गुड बाय, और इसको क्या कर दिया, असर्शन एरर x शुड बी व्हाट, हेलो। सो इन दिस वे वी कैन हैंडल सम पर्टिकुलर सिंगल लाइन एरर्स आल्सो, सिंपल यूजिंग असर स्टेटमेंट और बाय असाइनिंग सम इफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द वास्ट टॉपिक ऑफ द Python, that is how to do the exception handling. So students, that's all for today. So we will meet in the next lecture. For that, just till then you try to have some errors handling programs, and then yeah, obviously you have to mostly practice on the how to use the try block, then except block, and obviously final block is so easy. So errors कौन से आते हैं उसका ज़्यादा स्टडी कीजिए, और वो errors को हैंडल कैसे करना है, that will be depend on the try and except blocks logic which you are going to write. So that's all for today. Thank you and bye. So friends, at the end of the session, let me tell you about the Unacademy Plus and Iconic subscriptions. So let me tell you first about the Plus subscription. That is, we are going to provide you the basic plan to get you started, and its advanced version is what, Iconic. Okay, just let me tell you about what is the Plus subscription. We are having the India's best educators, the interactive live classes, live tests and quizzes also. Obviously, we are going to provide you notes using the structured courses and PDFs also. So, as per the name, the Iconic is the advanced version of the Plus. So, here what you are going to do, you are going to take your CBSE preparation to the next level, and with the most benefit of personal mentors. Yes, absolutely right. You are going to have the personal mentors here using the live doubt solutions, then parent connection and study planner. Okay, it is having the same sum of the quantities or characteristics of Plus, that is India's best educators are there, then interactive live classes, live tests and quizzes also. So we are having the mega launch Mondays also, in which we are going to start the new batches to master maths, science, SST, English and Hindi full syllabus. So this is for the CBSE class 10, which is called as the mission half yearly, in which you are going to have SST, that is social sciences, then maths, science and English with top educators. And for class 9,
we can solve the numericals and NCERT exercises with the maths and science subjects. So we are having the Unacademy batches also, that is we are having the new batches every Monday. For the CBSE class 9 we are having the Summer Express batch. इसमें क्या है, हम लोगों को समर एक्सप्रेस बैच में मैथ्स है और साइंस है, और इसकी जो स्टार्ट डेट है वो है 7 जून 2021 and end date is 7 July 2021. So to subscribe for class 9 and get the class 10th, 11th and 12th subscription totally free. So let me elaborate about the our plus subscriptions and iconic subscriptions. So friends, here you can see that for class 9 subscription we are having two, that is iconic and plus subscriptions. Now in under the plus subscription you must choose for the 12 months subscription, that is for rupees 15,000, and for 36 months you can have the plan of 32,000. And if you go for the iconic subscription, you can have the 12 months plan for 28,000 and 36 months plan for 66,000. ओके, दिस इज़ अबाउट द क्लास 9. अगर आप लोग क्या करोगे, क्लास 9 का जो सब्सक्रिप्शन लोगे उसको आपके लिए क्या बेनिफिट रहेगा, आपको क्लास 10, 11th और 12 का भी रहेगा. सो नाउ सेम इन द केस ऑफ क्लास 10th. ओके, अभी यहाँ पर आप लोग देख लीजिए क्लास 10 के सब्सक्रिप्शन को यहाँ पर क्या है, प्लस सब्सक्रिप्शन भी है और उसके साथ क्या है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है. सो अगर आप लोग क्या करते हो, क्लास 10 का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको उसके साथ क्या मिलता है, 11th और 12 का भी सब्सक्रिप्शन मिल जाता है. सो इसके लिए भी हमारे पास क्या है, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 15 मंथ्स, 18, 24 एंड 36 मंथ्स. अगर आप 12 मंथ सब्सक्रिप्शन के लिए जाएंगे तो आपके लिए क्या रहेगा, रुपीज़ 15,000 का रहेगा सब्सक्रिप्शन. अगर आप 36 मंथ के लिए जाओगे तो आपके लिए क्या रहेगा, 32,000 का सब्सक्रिप्शन रहेगा प्राइस. सो नाउ इन द केस ऑफ आइकॉनिक, सो 12 मंथ्स का आपका सब्सक्रिप्शन जो है वो रहेगा 28,000 एंड 36 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपका रहेगा 66,000. ओके, सो एज आई हैव सेड द प्लस का एडवांस वर्जन जो है वो हमारा क्या है, आइकॉनिक है. सो फ्रेंड्स, लेट मी टेल अबाउट द Unacademy Emerge. So it is what India's largest free aptitude test for class 6 to 12th, and the test date and time are 28 June 12 p.m. So there is part case, so students you can start the registrations for the same. So what is actually the Unacademy Emerge? So इसमें आपके लिए क्या रहेगा, 30 एप्टीट्यूड क्वेश्चंस रहेंगे. देन उसमें रहेगा आपके लिए 60 मिनट्स का चैलेंज. 30 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास कितने हैं, 60 मिनट्स है टोटली. एंड यस, एब्सोल्युटली नो प्रिपरेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस. एंड अगर आप लोग ये अटेम्प्ट करते हैं और प्राइज जीतते हैं तो उस वो रहेगा प्राइज वर्थ ऑफ 5 crores. सो दैट किस बात के स्टूडेंट्स, जस्ट एनरोल टू दी Unacademy Emerge and attempt for the aptitude exam. So to win the 5 crores scholarships also available for that. Win scholarships and mega prizes like MacBook, iPhone, iPads, exciting goodies, certificate, trophies and much more worth Indian rupees 5 crore. Yes, absolutely correct. So friends, just start to enroll now for this our Unacademy aptitude test. Okay, in this you are going to have the 7 lucky winners in which you are going to win the exciting goodies every day, and this offer is valid till the date of the 7 June only. So enroll now, and yes, लिंक जो है नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दी है. सो प्लीज़ वहाँ पर जाए, लिंक को क्लिक करें और आप एनरोल करना ना भूलें. इट विल बी हैविंग द फन फॉर यू, दैट इज हैविंग द एप्टीट्यूड टेस्ट विथ नो प्रिपरेशन एट ऑल. So for our Unacademy Plus and Iconic subscriptions, there is 10% discount if you use this code. That is, my code is TD Live. So if you use this, you are going to have the 10% discount
on Unacademy Plus and Iconic subscription. Okay, and to download the app, Unacademy app, now you can go on to the Google Play Store, and if you are having iPhones, you can go to the Apple Play Store and download the app and install it. Then you can have all of these features for free. And yes, obviously, to have the Plus subscription, you can also have the subscription with the flat 10% discount with my code here, as I have entered here. So that is but case, friends. Let's do it and let's crack it. Okay, so thank you for today's session. Okay, thank you, students. We will meet in the next session. Till then, bye.